तो आप सभी लोगों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपनी इंग्लिश की बुक कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की एसपी बख्शी सर की। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं। कॉन्स्पिशियस प्रकट करना, कंसोलिडेट पक्का करना, कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट, कॉन्सेंट स्वीकृति देना, कंसाइन सचेत, कॉन्सेड मान लेना, और कंप्राइज कंसिस्ट ऑफ कंपैशन दया, कॉन्कर सहमत होना, कोमोडियस विशाल आरामदायक, कोलिजन टकराव संकट क्लैश कॉन्फ्लिक्ट, और चेरिश अच्छा लगना, इनकरेज जस्टिसाइड दंड देना, रिप्रोव स्कॉल्ड एडमोनिश, चेस्ट फॉर्मल भाषा, वेट्रेस ऑनरेबल, इमेकुलेट, सीसेशन, इंटरमिशन, डिसकंटिन्यूटी, कैटास्ट्रोफ प्रलय, मिसहैप मिसफॉर्चून कैलेमिटी, कैरिकेचर वंचित हंसने योग्य, एग्जैजरेट इमिटेशन रिडिकल, केट्स दुलार स्नगल, कैप्टिविटी कैद, इम्प्रूवमेंट कैप्टिवेट लुभाना चार्म, कैप्टियस चिढ़ाना, कैपेबल योग्य, कैलेमनी झूठे आरोप, कैलोस कठोर, कैलकुलेट हिसाब लगाना, कैलेमिटी विपत्ति, कैविटी छिद्र, सीज बंद करना, सर्कुमुलेशन एक ही स्थान से, कोमोशन शोरगुल, डिजास्टर दुर्घटना, डेस्पिकेव निंदनीय, डिसडेन उपेक्षा करना, डेयरडी मजाक उड़ाना, डिप्राइव वंचित होना, डिप्लॉयर निंदा करना, डिनाउंस निंदा करना दोष लगाना, डिमोलिश बर्बाद करना। तो आज हम पढ़ेंगे ये वाले वर्ड मीनिंग। डिल्यूजन भ्रम, डिल्यूजन का मीनिंग क्या होता है? भ्रम। डिल्यूजन का मीनिंग क्या होता है? भ्रम। इसके सीनों क्या हो गया हमारे? डिसेप्शन, हेलुनेशन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, फैलेसी। एंटो हो गया हमारे रियलिटी, सर्टेनिटी, वेरासिटी, फैक्ट, डिल्यूजन का भ्रम, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, फैंसी। एंटो हो गया हमारे वेरासिटी। फिर है डिलीशियस स्वादिष्ट, पैलेटेबल। पैलेटेबल का मीनिंग क्या होता है? स्वादिष्ट। पैलेटेबल टेस्ट, एपेटाइजिंग, डेंटी। पैलेटेबल टेस्टफुल, एपेटाइजिंग, डेंटी। पैलेटेबल टेस्ट, एपेटाइजिंग, डेंटी। पैलेटेबल टेस्ट, एपेटाइजिंग, डेंटी। डिलीशियस स्वादिष्ट, पैलेटेबल टेस्टफुल, एपेटाइजिंग, डेंटी। एंटो हो गए हमारे डिजास्टर, डिजास्टफुल, अनसोवरी, टोलरेट, इनएडिबल। डिस्टेस्टफुल, अनसोवरी, टोलरेट, टोलेरेबल, इनएडिबल। डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट, पैलेटेबल टेस्टफुल, एपेटाइजिंग, डेंटी। एंटो हो गए हमारे डिस्टेस्टफुल, अनसोवरी, टोलेरेबल, इनएडिबल। डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट। डेलिबरेट का मतलब क्या था? जानबूझकर या सलाह से। पॉन्डर, इंटेंशनल, मेडिएट, कंसीडर। पॉन्डर और इंटेंशनल और मेडिटेट, कंसीडर। डेलिबरेट का मीनिंग क्या होता है? जानबूझकर। पॉन्डर, इंटेंशनल, मेडिटेट, कंसीडर। एंटो हो गया हमारे रैश, सडन,
indifferent, random, rash, sudden, indifferent, random, rash, sudden, indifferent, random, rash, sudden, indifferent, random. डेलिब्रेट का मीनिंग क्या होता है? सलाह से, जानबूझकर. डेलिब्रेट का मीनिंग क्या होता है? जानबूझकर. पॉन्डर, इंटेंशनल, मेडिटेट, कंसिडर. पॉन्डर, इंटेंशनल, मेडिटेट, कंसिडर. पॉन्डर, इंटेंशनल, मेडिटेट, कंसिडर. एंड हो गया हमारे रेस, सडन, इंडिफरेंट, रैंडम. डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन का मीनिंग क्या था? बदनामी. डिग्रेडेशन का मीनिंग क्या था? बदनामी. डिग्रेडेशन का मीनिंग क्या था? बदनामी. सीन हो गया हमारे डिसग्रेस, डिसऑनरेबल, ह्यूमिलिएशन और डिबेस. डिग्रेस, डिसऑनरेबल, ह्यूमिलिएशन और डिबेस. एंड हो गया हमारे एक्सल्टेशन, प्राइज, ट्रम्फेंट, ऑनर. एक्सल्टेशन, प्राइज, ट्रम्फेंट, ऑनर. एक्सल्टेशन, प्राइज, ट्रम्फेंट, ऑनर. एक्सल्टेशन, प्राइज, ट्रम्फेंट, ऑनर. डेग्रेडेशन का मीनिंग क्या था? बदनामी. डेग्रेडेशन का मीनिंग बदनामी. सीनो हो गए हमारे डिसग्रेस, डिसऑनर, ह्यूमिलिएशन, डिबेस. एंड हो गए हमारे एक्सल्टेशन, प्राइज, ट्रम्फेंट, ऑनर. एक्सल्टेशन, प्राइज, ट्रम्फेंट, ऑनर. एंड हो गए हमारे एक्सल्टेशन, प्राइज, ट्रम्फेंट, ऑनर. डिल्यूजन का मीनिंग क्या है? हेलुसिनेशन या फैंसी. एंड हो गया सच्चाई, मतलब वेरासिटी. वेरासिटी का मतलब क्या होता है? सच्चाई. और डिलीशियस का मतलब क्या होता है? प्लेटेबल, स्वादिष्ट. डेलीशियस का मीनिंग क्या होता है? पैलेटेबल, स्वादिष्ट. डेलिब्रेट का मीनिंग क्या होता है? सलाह, जानबूझकर. डिग्रेडेशन का मीनिंग क्या था? बदनामी. डिग्रेडेशन का मीनिंग क्या था? बदनामी, दुर्दशा. डिग्रेडेशन का मीनिंग क्या था? बदनामी. डिसग्रेस, डिसऑनर, ह्यूमिलिएशन, डिबेस. एंड हो गए हमारे एक्सल्टेशन, प्राइज, ट्रम्फेंट, ऑनर. डिफ्रे का मीनिंग क्या होता है? अदा करना. डिफ्रे का मीनिंग क्या होता है? अदा करना. मीट, बियर, स्पेंड, पे. मीट, बियर, स्पेंड, पे. मीट, बियर, स्पेंड, पे. डिफ्रे का मीनिंग क्या होता है? चुकाना, अदा करना. डिफ्रे का मीनिंग क्या होता है? अदा, चुकाना. सीनो हो गया हमारे मीट, बियर, स्पेंड, पे. मीट, बियर, स्पेंड, पे. एंड हो गए हमारे डिक्लेम, डिक्लाइन, रिफ्यूज, एब्जोर. डिक्लेन, डिक्लाइन, रिफ्यूज, एब्जोर. डिक्लेन, डिक्लाइन, रिफ्यूज, एब्जोर. डेफिल का मीनिंग क्या था? मैला, गंदा करना, अपवित्र. डिफाइल का मीनिंग क्या है? गंदा करना. डिफाइल का मीनिंग क्या है? गंदा करना. एक डिफाइल तक ही पढ़ेंगे आज हम. डिफाइल का मीनिंग क्या था? गंदा करना, मैला करना. डिफाइल का मीनिंग क्या था? गंदा करना. यानी कि कंटेमिनेट, पॉल्यूट, प्रोफेन. प्रोफेन का मतलब क्या था? गंदा करना. प्रोफेन का मीनिंग क्या था? गंदा करना. प्रोफेन का मीनिंग क्या था? गंदा करना. डेसिक्रेट, गंदा करना. डेसिक्रेट का मीनिंग क्या था? अपवित्र, गंदा करना. एंड हो गया हमारे प्योरीफाई, सेंटिसिटी, क्लीननेस, डिसइंफेक्ट. डिफाइल का मीनिंग क्या था? गंदा करना. डिफाइल का मीनिंग क्या था? गंदा करना. और डिफ्रे का मीनिंग क्या था? अदा करना. डिफ्रे का मीनिंग क्या था? अदा करना. डिग्रेडेशन का मीनिंग क्या था? बदनामी. डेलिब्रेट का मीनिंग क्या था? जानबूझकर. डिलीशियस का मतलब क्या था? स्वादिष्ट.
डिल्यूजन का मीनिंग क्या था, भ्रम। डिलीशियस का मीनिंग क्या था, स्वादिष्ट। डेलिब्रेट का मीनिंग क्या था, जानबूझकर। डिग्रेडेशन का मीनिंग था, बदनामी। डिफ्रे का मीनिंग क्या था, चुकाना, अदा करना। डिफाइल का मीनिंग क्या था, मैला, गंदा। और डेफिशिएंट का मीनिंग क्या था, कमी। डेफिशिएंट का मीनिंग क्या था, कमी। सेंटी, इनएडिक्वेट, लैकिंग, वेंटिंग। स्केंटी, इनएडिक्वेट, लैकिंग, वेंटी। एंटो हो गए हमारे एडिक्वेट, एम्पल, सफिशिएंट, अबेंडेंट। एंटो हो गए हमारे एडिक्वेट, एम्पल, सफिशिएंट, अबेंडेंट। नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं अब हम अपनी। देखो ये आ गए। तो साइनोसोर किसे बोलते हैं, जो हाई सैलरी ले और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम ले। सोली लोक्यू किसे बोलते हैं, अ स्पीच मेडन वन अलोन, जो अकेले में दी जाती है। सोलिलोक्यू, जो अकेले में स्पीच दिया जाती हो। और सोपोरिफिक किसे बोलते हैं, सोपोरिफिक होती है नींद की दवा। सोपोरिफिक इंड्यूस नींद। और सोविनियर, सोविनियर SOUVENIR, सोविनियर क्या होता है, अ थिंग्स केप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट, निशानी। अच्छा, निशानी, यादें। सोविनियर का मतलब क्या होता है, अ थिंग्स केप्ट, मतलब मेमोरी, इवेंट याद रखे जाते हैं। स्वान सॉन्ग किसे कहते हैं, जो द लास्ट लिटरली वर्क फॉर राइटर एंड आर्टिस्ट, इनकी कोई भी लास्ट का काम। सोलर सन, ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट, जो साफ साफ दिखे। विनिल, स्मॉल फॉल्ट। और वर्बेटिन, रिपीटेशन ऑफ स्पीच वर्ड टू वर्ड। यूटोपिया, एन इमेजिनरी लैंड, परफेक्ट सोशल ऑर्डर। जॉडिक का मीनिंग क्या होता है, अ डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स, अच्छा, राशियों वाला। एबिटेटर का मीनिंग क्या होता है, एनिमल स्लॉटर करे जाते हैं वहाँ पे। अपेरी का मतलब क्या होता है, बीज। अपेरी का मतलब बीज, मधुमक्खी रहती हैं। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, फिश। एरेना का मतलब रेसलिंग का। आर्सेनल का मतलब एम्यूनिशन। एजाइलम का मतलब क्या होता है, लूनेटिक्स और पॉलिटिक्स रिफ्यूजी रखे जाते हैं। एवेरी का मतलब बर्ड वाला, एवेरी बर्ड, एपेरी बी। है ना। और आर्काइव्स क्या है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखे जाते हैं। और बोरो बिल हो गया, अंडरग्राउंड एनिमल का अंडरग्राउंड बिल। कैच का मतलब एम्यूनेशन इज़ हाइडन। कैच क्या होता है, कैच होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे एम्यूनेशन हाइड करके रखे जाते हैं। एक मिनट में चश्मा लगा लेता हूँ। ओ तेनू वेख के जी लगदा, देख जिवा चढ़ता, ओ तेनू दा, तू मोरा कोलों सिकदी रहंदी, दस की चौनी है। कैच का मीनिंग क्या होता है, एम्यूनेशन हाइड करे जाते हैं। केज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बर्ड्स रखे जाते हैं। और कसिनो का मीनिंग क्या होता है, अ गैम्बलिंग टेबल। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ग्रेवयार्ड, डेड बॉडी जहाँ दफनाई जाती है। और क्लॉक रूम कैसे बोलते हैं, जहाँ पे लगेज वगैरह रखे जाते हैं रेलवे वगैरह में। और कन्वेंट का मीनिंग क्या होता है, कन्वेंट, कॉन्वेंट का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे नन नन रहती हैं। क्रेच, क्रेच का मतलब जहाँ पे बच्चे रहते हैं। सेरीमेटेरियम, सेरे क्रीमेटेरियम। फिनरल निकलता है। डी डिकेंटर किसे बोलते हैं, जहाँ पे ऑर्नामेंट वगैरह रखे जाते हैं, सुंदर सी अलमारी जिसे कहते हैं, डिकेंटर। दारू वारू की बोतल रखी जाती है ना पीछे। और डोर डॉर्मिटोरी, डॉर्मिटोरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्थान स्कूल कॉलेज के अंदर जहाँ सोया जाता है। ड्रे का मतलब क्या होता है, स्क्वायरल होम। एलाइजम, एलाइजम का मीनिंग क्या था, अ पैराडाइज विद
परफेक्ट ब्लिस। और जिम्नेजियम एक्सरसाइज करने के एरिया। और ग्रेनरी अ प्लेस फॉर स्ट्रॉन्गिंग ग्रेन, यानी कि जहाँ पर ताकत बढ़ाई जाती है, ग्रेनरी। हैंगर का मतलब जहाँ पे हाउसिंग एरोप्लेन, एरोप्लेन का घर। हाइव का क्या होता है? अ प्लेस ऑफ बीव, छत्ते को क्या बोलते हैं? हाइव, बी हाइव। अच्छा, बी हाइव बुक उसी नाम से है। हच, हच क्या होता है? वुडन बॉक्स होता है जिसके फ्रंट ऑफ वायर फॉर रैबिट। अच्छा, हच उन्हें पकड़ने वाला। इन्फेरेमरी का मीनिंग क्या होता है? आ होम फॉर ओल्ड पर्सन। कैनल का मतलब क्या होता है? हाउस, शेल्टर डॉग्स के लिए। लायर का मतलब क्या होता है? द रेस्टिंग प्लेस फॉर अ वाइल्ड एनिमल। मिंट का मतलब जहाँ पे पैसे छपते हों। मेगेरिया का मतलब क्या होता है? प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स। मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है? रेसिडेंट फॉर मंक। मॉर्गी का मतलब क्या होता है? डेड बॉडीज़ का आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉर्ग्यू में। और मोर्टरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए रखी जाती हैं। ऑर्चार्ड का मतलब फ्रूट्स वगैरह उगाए जाते हैं। ऑर्फनेज का मतलब क्या होता है? ऑर्फनेज का मतलब होता है, इसे ऐसे कर लेते हैं। तो ऑर्फनेज का मीनिंग क्या होता है? ऑर्फनेज का मीनिंग जहाँ पे अनाथ बच्चे रखे जाते हैं। पेंट्री का मतलब किचन में एक ऐसा स्थान होता है। पेंट्री का मतलब क्या होता है? किचन, किचन में एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे सामान वगैरह रखे जाते हैं। पोर्ट पोर्टफोलियो किसे कहते हैं? पोर्टफोलियो एक ऐसा होल्डिंग स्टैंड होता है जहाँ पे पेन और ड्राइंग के कागज। रिजर्वायर जहाँ पे पानी को स्टोर करा जाता है। रिसोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्लेजर, खुशी होए। स्टेबल किसे बोलते हैं? जो घोड़ों का घर होता है। स्टे किसे बोलते हैं? यहाँ पे पिग वगैरह रहते हैं। स्केलरी किसे बोलते हैं? जहाँ पे प्लेट्स, डिश वॉशर मतलब पॉट्स, ये सब चीज़ें धोई जाती है। एस हेल्थ का मीनिंग क्या होता है? जिसके अंदर तलवार रखी जाती है। स्कैबर्ड भी उसी को बोलते हैं। और सैनिटोरियम किसे बोलते हैं? सैनिटोरियम एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे हेल्थ से रिकवर होते हैं। टेनरी, टेनरी का मतलब क्या होता है? एक लेदर का वो होता है जहाँ पे लेदर बनाई जाती है। वारबोर्ड किसे बोलते हैं? जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं। एंकर किसे बोलते हैं? जो टीवी और टेलीविज़न को रिप्रेजेंट करता है। एंथ्रो एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं? सॉरी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं? जो मानव इतिहास के बारे में अध्ययन करता हो। एस्ट्रोनॉट जो ट्रैवल करता हो स्पेस में। कैलीग्राफी किसे बोलते हैं? जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर हो। कार्टोग्राफर किसे बोलते हैं? जो मैप का अध्ययन करता हो। ठीक है। चौफर किसे बोलते हैं? जो मोटर कार चलाता हो। और कॉम्पेयर, कॉम्पेयर किसे बोलते हैं? हु इज़ इंट्रोड्यूसिंग परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। जो क्या है? कॉम्पेयर जो स्टेज पर आर्टिस्ट वगैरह को बुलाए। और कोरोटो, कोरोटोर किसे बोलते हैं? वन हु इंचार्ज होता है म्यूजियम का, क्रिकेट टीम का। फ्लोरिस्ट किसे बोलते हैं? वन हु डील विद फ्लावर। इन्विजिलेटर सुपरवाइज़र होता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। लेक्सिकोग्राफर, ये अच्छा वर्ड है, जो कंपाइल करे डिक्शनरी को। लेक्सिकोग्राफर किसे बोलते हैं? जो डिक्शनरी वगैरह बनाते हैं। रेडियो जॉकी किसे बोलते हैं? जो रेडियो को में प्रोग्राम करता है। सीफोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं? वन हु स्टडी पैटर्न ऑफ वोटिंग इलेक्शन। अच्छा हाँ, सीफोलॉजी किसे बोलते हैं? जो इलेक्शन की क्या है, वोटिंग को याद करता हो। और अर्सर किसे बोलते हैं? वन हु लेट्स मनी वेरी हाई रेट। अर्सर, अस असर, असर किसे बोलते हैं? जो बहुत ही ज़्यादा कीमत पे ब्याज पे पैसे ले। तो चलिए अब हम आज के याद करते हैं। एनार्की, एनार्की का मीनिंग क्या होता है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एनार्की का मीनिंग क्या होता है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। और एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट
गवर्नमेंट बाय द नोबल, नोबल यानी कि नौसिखिया या लॉर्ड या जो बिल्कुल मालिक हो। एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी जहाँ पे सरकार एक ही बंदे के द्वारा चलाई जाती हो। ऑटोनॉमी, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, एक ही खुद के द्वारा सरकार चलाई जाती है। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल यानी कि ऑफिशियल्स। और डेमोग्राफी, गवर्नमेंट बाय द पीपल। और जीरो, एनार्की, एक तंत्र। एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द लॉर्ड्स, लॉर्ड्स के द्वारा चलाई जाती है। एरिस्टोक्रेसी राजतंत्र, राजतंत्र। एरिस्टोक्रेसी राजतंत्र। और एनार्की, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे कोई भी, एनार्की मतलब वो क्या होता है, जहाँ पे कोई भी सरकार ना हो। एनार्की मतलब कोई भी सरकार ना हो। एरिस्टोक्रेसी जो सिर्फ एक बंदे राजा के द्वारा चलाई जाती हो। ऑटोक्रेसी नहीं, जो राजा के द्वारा चलाई जाती हो। एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी सिर्फ एक बंदे के द्वारा चलाई जाती हो। और ऑटोक्रेसी जहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट खुद की सरकार हो। ब्यूरोक्रेसी जो ऑफिशियल द्वारा चलाई जाती है। डेमोक्रेसी जो जनता के द्वारा चलाई जाती है। और जीरोंटोक्रेसी जो ओल्ड मैन के द्वारा चलाई जाती है। जीरेंटोक्रेसी किसी ओल्ड ओल्ड पर्सन के द्वारा चलाई जाती हो। एक मिनट में पानी पी लूँ। तो जीरोंटोलॉजी, ओल्ड मैन, गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन। जीरोंटोलॉजी, गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन। कीकिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वर्स्ट सिटीजन, सबसे बुरे सिटीजन को हाथ में है। कीकिस्टोग्राफी, बुरे आदमी के हाथ में, सबसे बेकार आदमी के हाथ में सरकार। कीकिस्टोग्राफी सबसे बुरे आदमी के हाथ में सरकार। नियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस पर्सन। नियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय इनएक्सपीरियंस पर्सन। गवर्नमेंट बाय इनएक्सपीरियंस पर्सन। ओकिलोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय मोव, एक भीड़ के हाथ में। और ऑर्कोलॉजी, गवर्नमेंट बाय मोव, भीड़ के हाथ में। और ओलिक्रेसी, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन, कुछ लोगों के हाथ में सरकार। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन। अच्छा जी। एनार्की, एनार्की का मतलब क्या होता है, एक तंत्र। एरिस्टोक्रेसी राजा के द्वारा। ऑटोक्रेसी किसी एक बंदे के द्वारा। ऑटोनॉमी, सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की सरकार। ऑटोनॉमी, खुद की सरकार। ब्यूरोक्रेसी ऑफिशियल के द्वारा। डेमोक्रेसी जनता के द्वारा। डेमोक्रेसी। जेनेटोक्रेसी ओल्ड मैन के द्वारा। और केकिस्टोक्रेसी सब वर्स्ट सिटीजन के हाथ में, बुरे सिटीजन के हाथ में। केकिस्टोक्रेसी बुरे आदमी के हाथ में, जिसकी हालत सबसे बुरी हो। न्योक्रेसी नए आदमी के हाथ में, इनएक्सपीरियंस पर्सन के हाथ में। ओचलोक्रेसी जनता के हाथ में। ओचलोक्रेसी जनता के हाथ में सरकार। गवर्नमेंट बाय मूव, गवर्नमेंट रूल बाय मूव, गवर्नमेंट रूल बाय मूव। ओचलोक्रेसी। ओलीग्रेसी, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन। 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 पेनार्ची, गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। पेनार्ची, पेनार्ची का मतलब गवर्नमेंट बाय अ नेचर यूनिवर्सली। पेनार्चली, गवर्नमेंट
बाय अ यूनिवर्सली, गवर्नमेंट रूल बाय यूनिवर्सली। पैनार्चली, गवर्नमेंट रूल बाय गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। पैनार्ची का मतलब गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। पैनार्ची का मतलब होता है गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। पैनार्ची का मतलब होता है गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय अ रिच गवर्नमेंट। प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय रिच पर्सन, गवर्नमेंट रन बाय रिच पर्सन। प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय रिच पर्सन। प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द रिच, गवर्नमेंट बाय द रिच। सेकुलर का मतलब होता है गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉ ऑफ रिलीजन। सेकुलर का मतलब होता है गवर्नमेंट नॉट रन बाय रिलीजियस लॉ। गवर्नमेंट सेकुलर का मतलब गवर्नमेंट डोंट रन बाय अ रिलीजियस लॉ, गवर्नमेंट डोंट फॉलो रिलीजियस लॉ, गवर्नमेंट डोंट फॉलो रिलीजियस लॉ। मोनोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। मोनोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। लॉर्ड मतलब भगवान के द्वारा होती है वो वाली। मोनोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द किंग, गवर्नमेंट रन बाय किंग। किंग रन्स गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रन बाय किंग। मोनार्की, गवर्नमेंट बाय किंग। थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय गॉड। और थियोक्रेची, थेरची, गवर्नमेंट बाय गॉड्स। थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय लॉ ऑफ रिलीजियस। थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द लॉ ऑफ रिलीजियस, गवर्नमेंट रन बाय अ लॉ ऑफ रिलीजियस, गवर्नमेंट रन बाय लॉ ऑफ रिलीजियस। एनार्की, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। एनार्ची, कोई भी नो गवर्नमेंट। एनार्ची का मतलब नो गवर्नमेंट। एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय लॉर्ड्स। एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय लॉर्ड्स। एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय लॉर्ड्स। और ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप। ऑटोनॉमी, सेल्फ गवर्नमेंट। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की सरकार। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल। और डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय पीपल। जिन्हें जेरेंटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ओल्ड पर्सन, गवर्नमेंट बाय ओल्ड पर्सन। जेरेंटोलॉजी, गवर्नमेंट बाय ओल्ड पर्सन। केकिस्टोग्राफी, गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन। केकिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन। केकिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय केकिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन। केकिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन। केकिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन, गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन। केकिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन। न्योक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। न्योक्रेसी का मतलब क्या होता है गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। न्योक्रेसी का मतलब क्या होता है गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ऑर्चोलॉजी, गवर्नमेंट बाय मूव, गवर्नमेंट बाय मूव। ऑर्चोलॉजी, गवर्नमेंट बाय मूव। ओलिक्रेची, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन। ओलिक्रेची, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन। पैनार्ची, गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। पैनार्ची, गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली, गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। पैनार्ची का मतलब होता है गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द रिच, गवर्नमेंट बाय द रिच। सेकुलर का मतलब होता है
गवर्नमेंट नॉट बाय अ लॉ ऑफ रिलीजियस। सेकुलर का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट नॉट बाय अ लॉ ऑफ रिलीजियस। मोनार्की का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय अ किंग एंड क्वीन। मोनार्की का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय अ किंग एंड क्वीन। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द गॉड्स। गवर्नमेंट बाय द गॉड्स। थियोक्रेसी का मतलब होता है? गवर्नमेंट बाय द लॉ ऑफ रिलीजियस। थियोक्रेसी गवर्नमेंट बाय लॉ ऑफ रिलीजियस। गवर्नमेंट बाय लॉ ऑफ रिलीजियस। एनार्की एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एनार्की हो गया। अरिस्टोक्रेसी मतलब लॉर्ड्स के द्वारा। ऑटोक्रेसी मतलब डिक्टेटरशिप। ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेसी पता है। डेमोक्रेसी, जेनरोक्रेसी, केकिस्टोक्रेसी। केकिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? किस बहुत बुरा आदमी। किस कर ली ने तो बहुत बुरा आदमी है। केकिस्टोक्रेसी बहुत बुरा आदमी। न्यूक्रेसी नया आदमी। ऑर्चोलॉजी ओचो ओचोलॉजी मूव जनता के द्वारा। चलो ओचो 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 मतलब जनता। ओचो मतलब जनता। ओचोलॉजी मतलब जनता। ओली ग्रेसी अ फ्यू पर्सन। ओलीग्रेसी मतलब ग्रुप। ओलीग्रेसी मतलब ग्रुप। ओचो मूव। ओचो का मतलब मूव। ओली ओली ओचो मूव। ओली फ्यू पर्सन। पैरार्ची गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। पैनार्ची का मतलब क्या था? गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द रिच। प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द रिच। सेकुलर का मतलब क्या था? गवर्नमेंट नॉट बाय लॉ ऑफ रिलीजन। सेकुलर का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉ ऑफ रिलीजन। गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉ ऑफ रिलीजन। मोनार्ची का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय अ किंग। मोनार्ची का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय अ किंग। थियर्ची का मतलब क्या होता है? थियर्ची गवर्नमेंट बाय अ गॉड्स। थियर्ची का मतलब क्या होता है? गॉड्स के द्वारा, भगवान के द्वारा। और थियोक्रेसी का मतलब लॉ ऑफ रिलीजियस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब। कैजुअल। कैजुअल का मतलब क्या था? ओकेजनल। और इस वाले कैजुअल का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग केस। कंसाइल का मतलब क्या होता है? एन असेंबलर असेंबल। काउंसिल का मतलब क्या होता है? एन असेंबली। और काउंसिल का मतलब क्या होता है? परामर्श। काउंसिलर का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ काउंसिल। काउंसिलर एडवाइजर। कॉर्पस का मतलब डेड बॉडी। कॉर्प्स का मतलब बॉडी ऑफ ट्रूप। कार्कस का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी ऑफ एनिमल। कोर्स का मतलब रफ। कोर्स का मतलब लाइन ऑफ एक्शन। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। सेंटेरी का मतलब क्या होता है? 100 एनिवर्सरी। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन, बचा के रखना। और कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स आइडिया। कन्फॉर्म का मतलब क्या होता है? अधेर टू, लगे रहना, चिपके रहना। कन्फर्म का मतलब क्या होता है? रेटिफाई, पक्का होना। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? देखो, इस वाले कैजुअल का मतलब क्या था? ओकेजनल, कभी कभी। इस वाले कैजुअल का मतलब क्या था? रिपीटिंग ऑफ कॉज, कारण। काउंसिल का मतलब क्या होता है? असेंबली। काउंसलर का मतलब क्या होता है? परामर्श देने वाला। काउंसलर का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ काउंसिल, यानी कि पार्लियामेंट से। और काउंसलर का मतलब क्या होता है? एडवाइज़र। कॉर्प्स का मतलब डेड बॉडी। और इस वाले CORPS, कॉर्प्स का मतलब बॉडी ऑफ ट्रूप्स। कार्कस का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी ऑफ एनिमल। कोर्स का मतलब क्या होता है? रफ। कोर्स का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। सेंटेनरी का मतलब क्या होता है? 100वीं एनिवर्सरी। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन, बचा के रखना। कंजर्वेटिज्म का मतलब ऑर्थोडॉक्स आइडिया, यानी कि पुराने ख्यालों वाले। कन्फर्म का मतलब पक्के, लगे रहना, अधेर टू, चिपके रहना। कन्फर्म का मतलब रेटिफाई, पक्का हो जाना।
कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू कंटेन। कैपेबिलिटी का मतलब होता है पावर ऑफ डूइंग समथिंग। कॉमन प्लेस का मतलब होता है ऑर्डिनरी, मामूली। कॉमन प्लेस का मतलब होता है प्लेस ऑफ फॉर ऑल, सबके लिए। कमांडीर का मतलब होता है साइज ऑफ मिलिट्री पर्पस। और कमांडीर का मतलब होता है वन हु कमांड्स। डिजीज़ का मतलब होता है इलनेस। और डिसीज़ का मतलब होता है डेथ। डैनी का मतलब होता है रेफर ऑफ पास्ट। रिफ्यूज़ का मतलब होता है रिफ्यूज़ टू फ्यूचर। डुएल, DUEL, डुएल का मतलब होता है फाइट बिटवीन टू पर्सन। और डुएल का मतलब होता है डबल। इस वाले डिफरेंस का मतलब होता है आदर, और इस वाले डिफरेंस का मतलब होता है फरार, डिस्टिंक्शन, ओझल हो जाना। डिफरमेंट का मतलब होता है टालना, पोस्टपोन करना। डिसेंट का मतलब होता है शानदार। डिसेंट का मतलब होता है नीचे उतरना। डिसेंट का मतलब होता है असहमत, डिसएग्रीमेंट। डिजर्ट का मतलब होता है सैंडी लैंड, मिट्टी वाली जगह। डेजर्ट का मतलब होता है लीव, छोड़ना। डेजर्ट का मतलब होता है स्वीट डिश जिसमें डबल एस आता है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? डोमिनेटिंग, कब्जा करना। डोमिनर का मतलब होता है टू डोमिनेट, जो डोमिनेट करे। ड्रॉथ का मतलब होता है लैक ऑफ रेन। ड्रॉथ का मतलब होता है घूंट। डिफेक्टिव का मतलब होता है हैविंग डिफेक्ट, कमी होना। और डेफिशिएंट का मतलब होता है लैकिंग। डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट। डाइवर का मतलब होता है सेवरल, बहुत जगह। डी ड्यूज, इन्फर। डिड्यूस का मतलब इन्फर। डिडक्ट का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, कमी। और डिलीवर्स का मतलब होता है फ्रीडम। डिलीवरी का मतलब होता है गिविंग लेटर। डिक्रे का मतलब होता है क्रिटिसाइज। डिक्रे का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। और डिस्कैरी का मतलब होता है डिमली सीन, कम दिखना। डेफी का मतलब होता है वॉयलेट। डिफाई का मतलब होता है टू वर्शिप। डोज का मतलब होता है स्लिप। इस वाले डोज का मतलब होता है मेडिसिन। डैम का मतलब पानी का, वो पानी का डैम। और इस वाले डैम का मतलब होता है कंडेम, बुराई करना। डाइवर्जन का मतलब होता है चेंज ऑफ डायरेक्शन। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। इन इन एविएबल का मतलब होता है कॉज ऑफ एनिमी, जलना। और कैनवियस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ एनिमी, यानी कि जलने की फीलिंग। एक्सेप्शन का मतलब होता है ऑब्जेक्शन। एक्सेप्शनल का मीनिंग होता है रेयर। और एक्सेप्शनेबल का मतलब होता है ऑब्जेक्शनेबल, जिस पे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन उठाए जा सकते हो। एमिनेंट, यहीं तक ही पढ़ा था शायद। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। और इमिनेंट का मतलब होता है इम्पेंडिंग। और इमेनिनेट का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। चलिए अब याद करते हैं। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। और इमीनेंट, इम्पेंडिंग, यानी कि जो काम पूरा ना हुआ, इम्पेंडिंग। और इमिनेंट का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सभी जगह पर मौजूद हो। एलिजिबल, फिट टू बी चूजन। और इलिजिबल, दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सीडिंगली। एक्सीडिंगली का मतलब होता है टू ग्रेट एक्सटेंड।
गुड सेंस में। एक्सीडिंगली का मतलब क्या होता है? ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि ज़्यादा बड़े बड़े पैमाने पे। एक्सीडिंगली का मतलब बड़े क्षेत्र में। एक्सीडिंगली का मतलब क्या होता है? बड़े क्षेत्र में। एक्सीडिंगली का मतलब बड़े क्षेत्र में। एक्सेसिवली का मतलब क्या होता है? टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बैड सेंस में। एक्स एक्सेसिवली का मतलब होता है बड़े क्षेत्र में बट गलत तरीके से। एक्सेसिवली का मतलब होता है टू ग्रेट। एक्सेसिवली का मतलब कब्जा लेना, बड़ा क्षेत्र कब्जा लेना, बट बैड सेंस में। एग्जॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? टायरिंग। एग्जॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? टायरिंग। एग्जॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? टायरिंग। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव। और एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड। इकोनॉमिकल का मतलब होता है? इकोनॉमिकल, फ्रूगल, जो कम खर्चा करे। इकोनॉमिकल, कम खर्चा करने वाली। इकोनॉमिक का मतलब होता है? प्रिटेनिंग टू इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को दिखाए, जो अर्थव्यवस्था को दिखाए। एलूड का मतलब होता है स्पेस, एस्केप। ELUDE, एलूड। एलूड का मतलब होता है श्याम एलूड फ्रॉम जेल। तो श्याम ने क्या करा? एलूड, जेल को क्या कर दिया? एस्केप कर लिया। एलूड का मतलब पार होना, भाग जाना। एलूड का मतलब भाग जाना। और इस वाले एलूड का मतलब रेफर, साइट। द स्पीकर अलाउडेड टू मैनी एग्जाम्पल फॉर द गीता, यानी कि फैलाना। जो स्पीकर था वो क्या कर रहा था? फैला रहा था गीता के प्रवचन। जो वो था, एलूड का मतलब क्या होता है? गीता के प्रवचन फैलाना। नेक्स्ट है हमारा एक्साइट। एक्साइट का मतलब क्या होता है? सिर, स्टिर अप फीलिंग। स्टिर अप फीलिंग का मतलब होता है द पीपल गॉट वेरी एक्साइटेड व्हेन द पुलिस रिफ्यूज्ड टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रेट। The pupil got very excited when the police refused to take any action against the culprit, यानी कि स्टीर अप फीलिंग। स्टीर अप फीलिंग का मतलब होता है भौचक्का हो जाना। स्टीर अप फीलिंग का मतलब क्या होता है? भौचक्का हो जाना, आश्चर्यजनक। इंसाइट का मतलब क्या होता है? राउसिंग, rousing to action. The communal speech of the leader incite the move to violence. Incite का मतलब क्या होता है? Rousing of action. The communal speech to the leader incited the move to violence. उकसाना। इंसाइट का मतलब क्या होता है? उकसाना। इंसाइट का मतलब क्या होता है? उकसाना। इंसाइट का मतलब क्या होता है? उकसाना। और इनसाइट का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू सी द ट्रुथ। इनसाइट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी एबिलिटी जिसमें तुम ट्रुथ को देखो। एबिलिटी टू सी अ ट्रुथ, इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी एबिलिटी जहां पर तुम ट्रुथ, सच्चाई को देखो। इनसाइट का मतलब टू सी ट्रुथ एबिलिटी। इनसाइट का मतलब क्या होता है? भड़काना। और एक्साइट का मतलब क्या होता है? एक्साइट का मतलब कंफ्यूज, भौचक्का हो जाना, हैरान हो जाना। इस वाले एक्साइट का मतलब क्या होता है? बहुत हैरान हो जाना। एलूड का मतलब क्या होता है? रेफर। एलूड का
और एलिट्स वाले एडवर्ड का एस्केप। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है टू सब्जेक्ट। इकोनॉमिक का मतलब होता है प्रेटेनिंग टू इकोनॉमी। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है फ्रूगल। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है टायर्ड। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव, बड़े लेवल पे। एग्जॉस्टिंग का मतलब क्या होता है टायरिंग, थकना। और एक्सेसिवली का मतलब क्या होता है टू अ ग्रेट, बड़ा बड़ा बनना लेकिन बैड सेंस में। और एक्सीडिंग का मतलब क्या होता है एक्सीडिंगली का मतलब क्या होता है बड़ा बनना गुड सेंस में। एलिजिबल का मतलब क्या होता है दैट कैन नॉट बी रीड। और इस वाले ई वाले एलिजिबल का फिट टू बी चूजन। एमिनेंट फॉर्म फेमस। और आई वाले एमिनेंट का मतलब इम्पेंडिंग, जो काम पूरा ना हो। इमेनेंट का मतलब क्या होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। इमेनेंट का मतलब जो सभी जगह मौजूद हो। एक्सेप्शनेबल का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्टेबल। आई ऑब्जेक्ट टू हर एक्सेप्शनेबल रिमार्क अगेंस्ट माई पेरेंट्स। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन उठाना। एक्सेप्शनेबल का मतलब क्वेश्चन उठाना। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है रेयर। टू लार्ज एक्सीड। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्शन। इन एनवियस का मतलब क्या होता है फीलिंग ऑफ एनिमी। एनविटेबल का मतलब क्या होता है कॉजिंग एनिमी, चढ़ना। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है वैरायटी। डाइवर्जन का मीनिंग क्या होता है चेंज ऑफ डायरेक्शन। डाइवर्जन का मतलब होता है चेंज ऑफ डायरेक्शन। डाइवर्सिटी, वैरायटी। डैम, डैम जिसमें एन है लास्ट में, वो तो है विरोध करना, खंडन करना, डैम। और जो डैम है वो क्या है पानी को रोकने वाला डैम। डोज, मेडिसिन की डोज, स्लिप की। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। देखो, क्लिंच द इशू का मतलब क्या होता है डिसाइड द मैटर, पक्का हो जाना। कैरी वंस पॉइंट, कोई भी एक जीतना। विन अप्रूवल। चेकर्ड, चेकर्ड करियर, उथल पुथल। कट बोथ एंड, फायदा नुकसान दोनों। कॉक श्योर का मतलब क्या होता है वेरी श्योर और सर्टेन। कॉक आस नॉक का मतलब क्या होता है ना समझी दिखाना। चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब क्या होता है इन फुल डिटेल। कूल वंस हील का मतलब क्या होता है टू बी केप्ट वेटिंग, इंतज़ार करना। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। कम इन हैंडी का मतलब क्या होता है काम में आना। कम इन हैंडी का मतलब काम में आना। डिग द ग्रेव का मतलब क्या होता है टू डिस्ट्रॉय, कब्र खोदना। और ड्रॉ द लॉन्ग बो, एग्जैजरेट, बढ़ा देना। डाई इन हार्नेस, काम करते करते मर जाना। डाई डाई वाइल वर्किंग। डच करेज का मतलब क्या होता है दारू पी के वो दिखाना, ब्रेवरी दिखाना। और डेयर डेविल का मतलब क्या होता है फियरलेस। डेड ब्रोक का मतलब क्या होता है डेड ब्रोक, पेनीलेस, जिस पे 1 रुपया तक न हो। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा डाउन एंड आउट, पुअर एंड रूइन, गरीब, उजड़ना। ड्रैकोनियन लॉ का मतलब क्या होता है एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, सख्त कानून। डाई हार्ड का मतलब क्या होता है परसिस्टेंट इन स्ट्रगल। डे ऑफ रिकॉनिंग का मतलब क्या होता है टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन। टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन। डाउन इन द माउथ का मतलब क्या होता है आउट ऑफ एलिमेंट। आउट ऑफ एलिमेंट, मुंह लड़खड़ाना। डाउन इन द माउथ, मुंह लड़खड़ाना। डॉग इन मैनेजर, एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को ले ले फिर उसे यूज़ ना करे। अ पर्सन हु प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग वाइल ही कैन नॉट यूज़। और डम स्क्विड का मतलब क्या होता है कंप्लीट फेलियर। और ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है टू अपोलॉजी, माफ़ी मांगना, मुंह की खाना।
टू ईट हम्बल पाई, माफ़ी मांगना। ईट वंस वर्ड, टेक अ स्टेटमेंट बैक। ईट वंस वर्ड, टेक अ स्टेटमेंट बैक। एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है? नो पॉजिटिव रिजल्ट। कमिंग टू नथिंग, कम टू नथिंग, कुछ फ़ायदा ना निकलना। एंड इन स्मोक। एग ऑन, टू अर्ज समबडी। द कैप्टन एग्ड द प्लेयर ऑन टू कंटिन्यू टू प्ले टिल द एंड ऑफ द मैच। अर्ज टू समबडी, नीड होना किसी की। एग ऑन, नीड होना। एके आउट, सप्लीमेंट, यूजलेस एफर्ट। और क्या? टू भड़काना, टू इंसाइट, भड़काना। एग ऑन का मतलब भड़काना। एके आउट का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट इनकम, अलग से कोई इनकम होती है। एवरी डॉग हिज डे, यानी कि हर कुत्ते का दिन आता है। एवर एंड एनोन, एवर एंड एनोन, कभी कभार। आई वॉश का मतलब क्या होता है? धोखा देना। आई वॉश का मतलब क्या होता है? धोखा देना। तो आज हमें ये नीचे के पढ़ने, तो नीचे के पढ़ लेते हैं हम। देखो, पढ़ते समय मैं ऐसे कर लूँगा और जब हम रिवीजन करेंगे तो सीधा कर लूँगा। उससे क्या होगा? उससे मेरे को फ़ायदा होगा थोड़ा सा। तो आप इस चीज़ को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। फ्लैश एंड ब्लड, ह्यूमन नेचर। फ्लैश एंड ब्लड, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन फीलिंग वीकनेस। फ्लैश का मतलब मांस और ब्लड का मतलब खून। खून और मांस निकाल दिया, यानी कि ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर कैसा होता है? ऐसे ही होता है। फिश इन ट्रबल वाटर, फिश, मछली पानी के अंदर परेशान हो रही है, यानी कि कोई उसमें जहर मिल गया या फिर उसमें कोई गंदा पानी मिल गया, तो मछली क्या है? पानी में तड़प रही है, तो परेशानी में फंसना। फॉलो सूट, टू एक्ट लाइक अ मैनर। फॉलो यानी कि तुमने फॉलो सूट, सूट पहन रखा है, तुमने कोट पैंट पहन रखा है, और तुम क्या कोट पैंट पहनने के बाद कैसे लगोगे? टू एक्ट लाइक इन अ मैनर, बिहेव में रहोगे, अच्छे तरीके से बात करोगे। टू एक्ट लाइक अ मैनर। और फॉल फ्लैट, टू हैव नो इफेक्ट। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है? कोई फ़र्क न पड़ना। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है? कोई फ़र्क न पड़ना। फॉल फ्लैट का मीनिंग क्या होता है? कोई फ़र्क न पड़ना। फाइट साई ऑफ, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन। टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन। फाइट साई ऑफ का मतलब क्या होता है? चिढ़ना, चिकना घड़ा। अच्छा, चिकना घड़ा का मीनिंग है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है? उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फॉल फ्लैट। और फाइट साई ऑफ, फाइट साई ऑफ का मतलब क्या होता है? टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और अ पर्सन। फाइट साई ऑफ का मतलब क्या होता है? टू अटेम्प्ट, फाइट साई ऑफ मतलब बचना। फाइट साई ऑफ का मतलब क्या होता है? बचना। फाइट साई ऑफ का मतलब बचना। फैबियन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पॉलिसी ऑफ लेइंग डिसीजन, टालना। फैबियन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? टालना। फैबियन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? टालना, टू रिफ्यूज़। पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन। फैबियन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन। फॉर नो राइमी और रीज़न, एनी रीज़न वट एवर। फॉर नो राइमी, फॉर रीज़न। फाइट टू द फिनिश, एंड टू द एंड। फाइट टू द एंड, फाइट टू द फिनिश, फाइट
to the end, few and far between, very rare, few and far between, very rare, few and far between, very rare. तो हमारे फ्रेजल वर्ब हैं ये। फ्रेजल वर्ब है हमारा पहला लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट द मैटर। लुक ऑन, ऑन का मतलब क्या होता है, टू सी अ स्पेक्टेटर, यानी कि ध्यान से देखना, दर्शक बन के। और लुक ओवर, एग्जामिन केयरफुली। लुक आउट, वॉच आउट, केयरफुल, ध्यान से देखना। लुक आउट फॉर, सर्च करना। लुक टू, रिले अपॉन, बी केयरफुल। लुक अप, कंसल्ट सम बुक फॉर अ वर्ड। लुक अप टू, रेस्पेक्ट। लुक अपॉन, कंसीडर, सोचना। मेक ऑफ विद या रन अवे, भाग जाना। मेक ऑफ विद या रन अवे, भाग जाना। मेक आउट का मतलब क्या था, समझाना। मेक आउट का मतलब क्या था, समझाना। मेक ओवर का मतलब क्या था, बदलना, चेंज। मेकअप का मतलब क्या होता है, ख़त्म करना, क्वेरल, लड़ाई ख़त्म करना। मेकअप फॉर का मतलब क्या होता है, साथ देना, कंपनसेट करना, क्षतिपूर्ति देना। पास अवे का मतलब क्या होता है, डाई, एक्सपायर हो जाना। पास फॉर का मतलब क्या होता है, रिगार्डेड टू बी। पास फॉर का मतलब क्या होता है, रिगार्डेड टू बी। पास ऑफ का मतलब क्या होता है, टेक प्लेस। पास वन सेल्फ ऑफ का मतलब होता है, शो ऑफ करना। पास थ्रू का मतलब होता है, गो थ्रू। पास आउट का मतलब होता है, लीव आफ्टर कंप्लीटिंग। कंप्लीटिंग एजुकेशन। पुल, पुल डाउन का मतलब क्या होता है, डिमोलिश स्ट्रक्चर। पुल डाउन का मतलब डिमोलिश स्ट्रक्चर। पुल ऑफ का मतलब क्या होता है, सक्सीड। पुल ऑफ का मतलब सक्सीड। पुल थ्रू का मतलब होता है, रिकवर फ्रॉम इलनेस। पुल अप का मतलब होता है, स्कॉल, डांटना। पुल विद का मतलब होता है, लिव टुगेदर। पुल डाउन का मतलब होता है, क्रश, कीप डाउन। पुट ऑफ का मतलब होता है, पोस्टपोन कर देना। पुट ऑन का मतलब होता है, वियर। पुट आउट का मतलब होता है, एग्जॉस्टिंग। पुट अप का मतलब होता है, ठहराव, स्टे। पुट अप विद का मतलब होता है, टॉलरेंट। राउंड अप का मतलब क्या था, अरेस्ट करना। राउंड आफ्टर का मतलब क्या होता है, पीछा करना। रन डाउन का मतलब होता है, हालत बिगड़ना। रन इनटू का मतलब होता है, हालत, कम अक्रॉस, मीट बाई चांस। रन इनटू, मीट बाई चांस। रन आउट का मतलब होता है, ख़त्म होना। रन ओवर का मतलब होता है, क्रश अंडर। रन थ्रू का मतलब होता है, वेस्ट मनी। रन थ्रू का मतलब वेस्ट मनी। सी ऑफ का मतलब होता है, विदा करना। सी थ्रू का मतलब होता है, डिस्कवर समथिंग हिडन। सेंड फॉर का मतलब समवन। सेट अबाउट का मतलब स्टार्ट डूइंग समथिंग। सेट अबाउट का मतलब स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट करना। सेट अबाउट, स्टार्ट करना। सेट असाइड का मतलब कहता है, टर्न डाउन, मना कर देना। सेट असाइड का मतलब कहता है, एलोकेट, स्ट्राइक डाउन या मना कर देना। सेट इन, बिगिन, शुरुआत। सेट ऑफ का मतलब कहता है, इम्प्रूव। सेट ऑफ का मतलब कहता है, टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट। टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट, प्रोसेस। सेटअप का मीनिंग क्या होता है, इस्टेब्लिश करना। सेटअप का मीनिंग इस्टेब्लिश करना। सेट फोर्थ का मीनिंग कहता है, स्टार्ट ऑन अ जर्नी। सेट फोर्थ का मीनिंग, स्टार्ट ऑन अ जर्नी। सेट आउट का मतलब कहता है, स्टार्ट और अ जर्नी। सेटअप का मीनिंग इस्टेब्लिश। ये तो याद करने हैं आज हमें। टर्न डाउन। सेट इन का मतलब होता है, बिगिन। सेट इन का मतलब होता है, शुरुआत करना। सेट इन का मतलब शुरुआत करना। सेट ऑफ का मतलब कहता है, टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट। सेट ऑफ का मतलब कहता है, एक ऐसे सीरीज स्टार्ट करना इवेंट की।
सेट ऑफ का मतलब होता है सीरीज स्टार्ट करना। सेटअप का मतलब होता है स्टैब्लिश करना। सेटअप का मीनिंग होता है स्टैब्लिश करना। सेट फोर्थ का मतलब होता है स्टार्ट ऑन अ जर्नी। सेट फोर्थ का मतलब होता है स्टार्ट ऑन अ जर्नी। सेट आउट का मतलब होता है स्टार्ट ऑन अ जर्नी। सेट फोर्थ। सेट आउट का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ अ जर्नी, अपनी जर्नी स्टार्ट करना। सिट बैक का मतलब होता है रिलैक्स करना। सिट बैक का मतलब होता है रिलैक्स करना। सिट अप का मीनिंग होता है स्टे आउट ऑफ बेड। सिट अप का मीनिंग होता है स्टे आउट ऑफ बेड। स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट करना। स्टैंड बाय का मतलब सपोर्ट करना। स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट। स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। स्टैंड आउट का मतलब होता है टू बी कॉन्स्पिशियस। स्टैंड फॉर का मतलब रिप्रेजेंट करना। स्टैंड आउट का मतलब होता है टू बी कॉन्स्पिकस। स्टैंड आउट टू बी कॉन्स्पिकस। स्टैंड अप फॉर डिफेंड। स्ट्राइक ऑफ रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। स्ट्राइक ऑफ रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल। टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल। टेक डाउन का मतलब होता है राइट। टेक डाउन का मतलब होता है राइट करना। टेक डाउन का मतलब राइट लिखना। टेक डाउन का मतलब होता है लिखना राइट। टेक आफ्टर रिजेंबल। स्ट्राइक ऑफ रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। स्टैंड अप फॉर डिफेंड। स्टैंड आउट टू बी कॉन्स्पिकियस। स्टैंड फॉर रिप्रेजेंट करना। स्टैंड बाय सपोर्ट हेल्प। सिट अप स्टे आउट ऑफ बेड। सिट बैक रिलैक्स। सेट आउट स्टार्ट ऑन अ जर्नी। सेट फोर्थ स्टार्ट ऑन अ जर्नी एक्सप्लेन। सेटअप स्टैब्लिश करना। सेट ऑफ अ स्टार्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट प्रोसेस या इम्प्रूव। सेट ऑफ का मतलब कहता है स्टार्ट करना। सेट इन बिगिन। सेट असाइड का मतलब कहता है टर्न डाउन। सेट अबाउट का मतलब स्टार्ट डूइंग। सेंड फॉर का मतलब समवन। सी थ्रू का मतलब डिस्कवर फ्रॉम सीक्रेट। सी ऑफ का मतलब कहता है विदा करना। रन थ्रू का मतलब कहता है वेस्ट ऑफ मनी। रन ओवर का मतलब कहता है क्रैश अंडर। रन इनटू का मतलब होता है रन इनटू कम अक्रॉस या मीट बाय चांस। रन डाउन का मतलब होता है क्रिटिसाइज या पुअर हेल्थ। रन डाउन का मतलब होता है पुअर हेल्थ। रन आफ्टर का मतलब होता है पीछे करना, परस्यू करना। रन आफ्टर का मतलब होता है पीछे करना। हम क्या कर रहे हैं एसएससी के लिए, क्या कर रहे हैं हम रन आफ्टर कर रहे हैं। रन अप राउंड अप अरेस्ट करना। राउंड अप का मीनिंग क्या था अरेस्ट करना। पुट अप विथ टॉलरेंट पेशेंसली। पुट अप मतलब ठहराव। वर्ड मीनिंग थे हमारे। वर्ड मीनिंग हमने ये वाले पढ़ लिए थे पूरे। एडामेंट का मीनिंग क्या होता है हार्ड। एडामेंट का मीनिंग क्या होता है इनफ्लेक्सिबल। एडवर्स का मीनिंग क्या होता है हॉस्टाइल, अनफेवरेबल। अफेक्टेड का मतलब क्या होता है आर्टिफिशियल। एले का मतलब क्या होता है काम, शांति। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है एग्रीमेंट। एडल्ट्रेट का मतलब क्या होता है मेक इम्प्योर। एजिलिटी फुर्ती। एजिलिटी का मतलब क्या होता है फुर्ती, लिम्बनेस। एडमोनिश का मीनिंग क्या होता है वार्न। एडमोनिश का मीनिंग क्या होता है वार्न, रिप्रोव। एसवेज का मीनिंग क्या होता है ईजी या लेस। एलिविएट का मतलब क्या होता है एसवेज या रिलीव। सेंट आर बोर्न टू एलिविएट द पेन एंड मिजरी ऑफ मैनकाइंड। एलिविएट का मतलब होता है एसवेज। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है अनसेल्फिश डिवोजन। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है अनसेल्फिश डिवोजन। एमास का मतलब होता है कलेक्ट करना। एमास का मतलब होता है कलेक्ट करना। एक्रिमोनियस का मतलब होता है
चाउस्टिक, स्टिंगिंग। एक्रिमोनियस का मीनिंग क्या है? स्टिंगिंग। एनोमैली, इनरेगुलरिटी। एनोमैली का मतलब इनरेगुलरिटी। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? फिटनेस, टैलेंट। एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या है? फिटनेस, टैलेंट। आज के वर्ड मीनिंग है हमारे एलिमोनी। एलिमोनी का मतलब कहता है पेमेंट ऑफ डिवोर्स। एटोन का मतलब कहता है दंड भरना। एटोन का मतलब दंड भरना। ये भी शायद हमारे हो गए। कोई नहीं, इसके आधे कर लेंगे हम। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है डाउटफुल इन मीनिंग। एम्बिग्यूअस का मतलब डाउटफुल इन मीनिंग। एब्जोर का मतलब गिव अप। एब्जोर का मतलब रिक्वेस्ट करना। एब्जोर, देखो एब्जोर और एडजोर। एडजोर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। एब्जोर का मतलब गिव अप। एलिज का मतलब होता है चार्ज विदाउट प्रूफ। चार्ज विदाउट प्रूफ। एलिज का मतलब होता है चार्ज विदाउट प्रूफ। एक्मी का मतलब होता है टॉप, पिनैकल। एक्मी का मतलब होता है पिनैकल, सबसे ऊंचा। एनोलॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। एनोलॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। एनोलॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। एप्राइज का मतलब होता है एस्टिमेट वैल्यू। एप्राइज का मीनिंग क्या है? एस्टिमेट वैल्यू। एप्राइज का मीनिंग क्या है? एस्टिमेट वैल्यू। एप्राइज का मतलब होता है एस्टिमेट वैल्यू। एलोकेट का मतलब होता है ईयर मार्क या सेट असाइड। ईयर मार्क या सेट असाइड। एलोकेट का मतलब होता है allocate, the prime minister has allocated a huge sum of the uplift to those living below poverty. allocate मतलब अपनी तरफ से। allocate का मतलब एक निर्धारित करना। एडेज, एडेज का मतलब होता है वाइज सेइंग या प्रोवर्ब। एडेज का मतलब होता है वाइज सेइंग, यानी कि जो बुद्धिमान लोग बोलते हैं। एडवर्सिटी का मतलब होता है पॉवर्टी, मिसफॉर्चून। एफ्लुएंस का मतलब होता है वेल्थ, इंडो, अबेंडेंस। एम्पल का मतलब होता है अबेंडेंट। एम्पल का मतलब होता है अबेंडेंट। एडवर्सिटी का मतलब मिसफॉर्चून। एफ्लुएंस का मतलब होता है अबेंडेंस या वेल्थ, धनी या अधिक मात्रा में। एफ्लुएंस का मतलब होता है AFFLUENCE। AFFLUENCE। एफ्लुएंस का मतलब होता है धनी। एफ्लुएंस का मतलब होता है धनी। एम्पल का मीनिंग क्या है? अबेंडेंट, त्यागना। अबेंडेंट। एम्पल का मीनिंग क्या है? त्यागना। अबेंडेंट। एम्पल का मीनिंग क्या है? त्यागना। एब्सॉल्व का मीनिंग क्या है? पार्डन, एक्सोनरेट। एब्सॉल्व का मीनिंग क्या है? पार्डन। एब स्कल्ड का मीनिंग क्या है? हाइड, रन स्ट्रिक्टली। एब्सॉल्व का मीनिंग होता है हाइड, रन स्ट्रिक्टली। एब्सॉल्व का मीनिंग होता है रन, हाइड। एफ्रे का मतलब होता है पब्लिक ब्रोल। पब्लिक ब्रोल, द टाइमली एक्शन ऑफ द पुलिस एवरेटेड सीरियस मिसहेप ऑफ द एफ्रे बिटवीन टू कम्युनिटीज। पब्लिक लड़ाई। एफ्रे का मतलब होता है पब्लिक लड़ाई, पब्लिक दुश्मनी। एफ्रे का मतलब पब्लिक दुश्मनी। एनीहिलेट, डिस्ट्रॉय। एनीहिलेट, डिस्ट्रॉय करना। एनीहिलेट का मतलब डिस्ट्रॉय करना। एनीहिलेट का मतलब कहता है 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 डिस्ट्रॉय करना। एनीहिलेट का मीनिंग कहता है डिस्ट्रॉय करना। एफेबल का मतलब कहता है एमिएबल, प्लीजिंग। एफेबल का मतलब कहता है एमिएबल। एम्पलीफाई का मतलब कहता है इनलार्ज, बढ़ाना। एम्पलीफाई का मीनिंग कहता है इनलार्ज, बढ़ाना। एमल, एमल गेमेट।
यूनिट इन वन बॉडी कंबाइन। एमलगेमेट का मतलब होता है कंबाइन। एमलगेमेट का मतलब होता है कंबाइन। एमलगेमेट का मतलब होता है कंबाइन, इकट्ठा होना। एमलगेमेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, कंबाइन। एमलगेमेट का मतलब होता है कंबाइन होना। एमलगेमेट का मतलब होता है कंबाइन होना, इकट्ठा होना। एमलगेमेट का मतलब कंबाइन होना, इकट्ठा होना। तो दोस्तों यही था आज के हमारे वर्ड मीनिंग। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।